जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें से जिस बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, उसको जाके देखिए। अदरवाइज आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। प्लीज प्लीज उन पार्ट को जो करवाए गए हैं उनको प्लीज देखिए। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। इसे हिंदी में कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है तो लिख सकते हो द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which add of oxygen but loss of hydrogen in reactants is called oxidation reaction। हिंदी में लिख सकते हो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल समझिए कि जब कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गई और क्या बनाया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो हमने क्या पढ़ा है बेटा? किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्यों कहलाएगी? उसमें क्या हो रही है? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और क्या बनना हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है। इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम इसके बाद सेकेंड रिएक्शन आएगी बेटा रिडक्शन रिएक्शन। बेटा इसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जो बेटा अपचयन अभिक्रिया होती है बिल्कुल वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है, माने उपचयन की बिल्कुल क्या होती है? अपोजिट होती है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहां पे क्या होगा बेटा? द केमिकल रिएक्शन इन विच एड ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन क्या ऐड होता है? बट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? लॉस होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? से रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा? लॉस होता है। ऐसी रिएक्शन को हम अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लिख सकते हैं हिंदी में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की हानि तथा हाइड्रोजन का जमा होता है। ये हाइड्रोजन जुड़ती है बेटा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। ऐसे भी इसमें ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन का लाभ होता है। इसकी जगह आप लाभ भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन का लाभ होता है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा
जाता है। एग्जाम्पल समझिए बेटा इसको आप। जैसे देखिए बेटा, आपके पास कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेटा हाइड्रोजन के साथ, जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और निकलता है वाटर। कॉपर यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और क्या निकला बेटा, वाटर निकला आपके पास। तो यहां पे चेक कर सकते हैं आप, यहां पे कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो गया बेटा, किस में से लॉस हो रहा है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है इसमें बेटा, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में रिएक्टेंट में ऑक्साइड था और प्रोडक्ट में ऑक्साइड नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा, ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, अच्छा वेरी गुड। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, आप एग्जांपल में समझिए, फिर बाद में डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो आपको पता है कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बनता है H2O वाटर। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन, यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, उपचयन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट रिड्यूस होता है और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो लिख सकते हो आप इसको, द केमिकल रिएक्शन इन विच one reactant oxidized and other reactant reduced. This type of reaction is called रेडॉक्स रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप एक जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं लिख सकते बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो दोबारा एक बार पढ़ देता हूं उसको मैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज, जो एक रिएक्टेंट होता है बेटा वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो अदर रिएक्टेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे नाम से पता लग रहा है बेटा, री से क्या बनता है, री से बनता है रिडक्शन,
और OH से बनता है ऑक्सीडेशन। तो जिस नाम से भी जान सकते हो, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा? अच्छा, इसका द्वारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? इसे बोलते हैं बेटा संक्षारण। ठीक है। अच्छा, कोरोजन आपने देखा होगा कि जब भी हम, जैसे आयरन होता है आपके पास, जब आयरन को हम बेटा अपनी छत पे रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद जाते हैं तो उस पर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक पार्ट है केवल कोरोजन का। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मेटल्स होती हैं, जब भी कोई मेटल्स होती हैं एसिड या वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उनपे क्या होता है, उनकी लेयर क्या होती है बेटा? लेयर में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, उनकी लेयर बहुत पतली हो जाती है। इस फिनोमेना के हम कोरोजन कहते हैं। देख सकते हो बेटा आप, इसमें लिख सकते हो बेटा, व्हेन मेटल आर रिएक्ट with air water and acids, a layer is deposit। यस की जगह ले सकते हो बेटा, जब भी कोई मेटल में, व्हेन मेटल आर रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एसिड, वाटर की तरह मॉइस्चर भी आप लिख सकते हैं यहां पे, इट विल कोरोड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोजन। जब भी कोई मेटल को हम जब भी कोई मेटल एयर, मॉइस्चर एंड एसिड के कांटेक्ट में आती है बेटा, तो वो कोरोड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहा जाता है। एग्जांपल में लिख सकते हैं यहां पे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो बेटा लोहे पे जंग कैसे लगती है? जिससे बेटा आयरन है, जब आयरन जो होता है, आयरन को कहते हैं Fe। जो आयरन होता है बेटा, जब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर लेता है, मॉइस्ट एयर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसमें आप लिख सकते हो XS2 बोलते हैं वैसे, जैसे मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो बनता है Fe2O3 एंड XS2O। जो ये फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है रस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? जंग का फॉर्मूला होता है ये। यहां पे जो X होते हैं बेटा, वो होते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। X रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो हमें पता नहीं होते, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है मॉइस्चर के ऊपर। ये X जो बेटा यहां पे जल के अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है X बेटा हमारी। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब आयरन में, ये लोहा जो आपके पास है, उसको हमने कहां रख दिया? मॉइस्ट एयर में रख दिया। मॉइस्ट एयर में आपकी वाटर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, अदर गैसेस भी होती हैं। तो जब आयरन मॉइस्ट एयर से या नम वायु से रिएक्ट करता है तो बनता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और XX2O। ठीक है, X हाइड्रेट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड एंड X हाइड्रेट। और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इसका अदर एग्जांपल दे सकते हो, जैसे चांदी का काला पड़ जाना। अच्छा, ब्लैक बेटा सिल्वर क्या हो जाती है? सिल्वर जो होती है ब्लैक कलर की हो जाती है। सिल्वर पर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ना भी कोरोजन का एग्जांपल है। अच्छा, और देख सकते हो कॉपर का हरा हो जाना। ग्रीन लेयर डिपोजिट ऑन कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर डिपोजिट हो जाती है बेटा।
तो ये सारे एग्जाम्पल कोरोजन के सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो रस्टिंग ऑफ आयरन हो, चाहे वो अगर चांदी का काला पड़ना हो, चाहे वो कॉपर का हरा हो जाना हो। ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा कोरोजन के एग्जाम्पल होते हैं। आई थिंक समझना होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मेटल एयर, मॉइस्चर एंड एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो कोरोड जाती है। तो इस फिनोमेना को कोरोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी बोलते हैं संसारण। क्या बोलते हैं? संसार। वेरी गुड। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का रेंसिडिटी। चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या बेटा? हमारा रेंसिडिटी है। ध्यान से देखिए इसको बेटा। इसे हिंदी बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी। बेटा रेंसिडिटी क्या होती है? जैसा आपने देखा होगा हमारे पास फूड होता है, अगर फूड को काफी दिन तक हम रख दिया जाए, ओपनली खोल देते हैं, तो उसकी उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसका मतलब खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। जब भी ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसका टेस्ट एंड कलर क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं बेटा? रेंसिडिटी कहते हैं। हिंदी होते हैं विकृत गंधिता। तो लिख सकते हो बेटा जब अम्लीय खाद्य सामग्री को काफी लंबे समय तक, जो अम्लीय खाद्य सामग्री को काफी लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो उसका गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। इंग्लिश में ले सकते हो व्हेन ऑयली फूड आर ओपनली कीप इन एटमोस्फेयर, the taste and smell of food particles is changed. This phenomena is called रेंसिडिटी। इस प्रोनो क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहा जाता है। इसे कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है बेटा। जब भी किसी जो ऑयली फूड्स होते हैं बेटा, हमें ऑयली फूड्स जब खुले में रह जाते हैं, ओपनली उसको रख देते हैं, तो उसका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे घर में देखा होगा आपने, गर्मियों के दिनों में जल्दी खाना खराब क्यों होता है? गर्मियों के दिनों में जो फूड होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कहने मतलब क्या है बेटा? जो फूड होता है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, फूड ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, तो हो जाता है बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और उसका स्मेल चेंज क्या होती है? चेंज होती है बेटा स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कि जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें एक गैस फिल होती है बेटा। आपने देखा होगा पैकेट में नमकीन कम होती है या कुरकुरे कम होते हैं, गैस ज्यादा होती है। जो गैस होती है बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। वो गैस उसमें इसलिए फिल की जाती है ताकि वो चिप्स वगैरह जो है बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें और जल्दी से खराब ना हो जाएं। इसलिए उन पैकेट्स वगैरह में हम क्या डालते हैं बेटा? हम क्या करते हैं? हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। ठीक है बेटा, क्या फिल करते हैं? नाइट्रोजन गैस। अच्छा, रेंसिडिटी बचाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? हमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए
हाउ कैन फूड प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिटी? विकृत गंधिता कैसे बचा जा सकता है बेटा? विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है? हम रेंसिटी से कैसे बेटा बच सकते हैं? तो पहला इसका है हमारे पर यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रति उपचाय का इस्तेमाल करके। बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को किल कर देते हैं बेटा। अगर हम बेटा फूड को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर रहे हैं तो इससे जल्दी जो फूड होते हैं वो जल्दी से बेटा खराब नहीं होते, उनका टेस्ट वगैरह स्मेल चेंज नहीं होती। तो यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम रेंसिटी से फूड को बचा सकते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। दूसरा होता है बेटा डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, तापमान कम करके बेटा आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो अपना फूड होता है वो जल्दी खराब होता है और सर्दियों में जो फूड होता है जल्दी खराब नहीं होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंटर सीजन में हमारा जो टेम्परेचर होता है एटमोस्फेयर का बेटा क्या होता है बेटा? कम होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रेंसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर के घटने से रेट ऑफ रेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। अगर हम अपने फूड को फ्रीज वगैरह में रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहां पे टेम्परेचर काफी कम है तो खाना वहां पे जल्दी से खराब नहीं होता। तो हम टेम्परेचर का यूज करके उसको कम करके भी फूड को रेंसिटी से सेव कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा होता है आपने देखा होगा यूजिंग नाइट्रोजन गैस, इन ऑयली सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस में जैसे आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, उसमें क्या डालते हैं बेटा? उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो इन पार्टिकल्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाती है जिससे वो सेफ रहते हैं और जल्दी से खराब नहीं होते। ठीक है बेटा। तो कुछ ये पार्ट्स हैं जो रेंसिटी से हम जिसको बचा सकते हैं। तो बेटा हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, चैप्टर आपका खत्म हो गया। जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर में आपको 4 वीडियो करवाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अगली वीडियो में हम बेटा इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड में आए हुए थे, एनसीईआरटी बुक के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अदर बुक के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आपसे ये बेटा मैं रखता हूं कि अपनी बातें रखता हूं कि सारी वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए बेटा। जय हिंद।